हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखने वाले हैं कि भाई जो है आपके केमिस्ट्री का 15 नंबर के लिए मीन्स 5 अंक वाले 3 क्वेश्चन जो आना है वो बताने वाला हूं। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और करते जाएंगे। एक चीज याद रखेंगे भाई, केमिस्ट्री हमारे सीजी बोर्ड के लिए बोला जाता है कि सबसे हार्डेस्ट होती है। और हार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मॉडल पेपर से वेरी होती है ना। अगर मॉडल पेपर से जिस दिन आना चालू हो गया उस दिन लोग बोलेंगे आसान था, ठीक है। बट भाई आपको एक क्वेश्चंस बता देता हूं कि किस तरीका से आपको प्रिपरेशन करना है, कंप्लीट इसी में से आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, सूत्र व इकाई लिखना है, इसको याद कर लेंगे। अब देखो ये हमारा फिजिक्स जैसे ना, फिजिक्स में एक बड़ा सा क्वेश्चन उठा ले वही आएगा, 2-4 क्वेश्चन कर लोग, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को 2 भाग 3 भाग 4 भाग में तोड़ के देंगे, इसलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करना पड़ेगा, बट इतने क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे। फिर आणविक चालकता किसे कहते हैं, सूत्र व इकाई लिखना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का यहां से 3 से आपका अति मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 क्वेश्चन है, इसको करना ही है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, कोलरांस का नियम लिखते हुए इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। फिर एक मोलर कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड एवं प्रामाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युक्त से बने विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र द्वारा प्रदर्शन करना है। फिर क्या बोल रहे हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन की इस तरीके से तोड़ के देंगे भाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखना है। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। फिर क्या दिया हुआ है, संक्षारण क्या है, जंग लगने की क्रिया का विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए तथा बचाव के 2 महत्वपूर्ण उपाय जो है लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नटश समीकरण व्युत्पन्न करना है। फिर नटश समीकरण क्या है, डेनियल सेल के लिए ईएमएफ की गणना जो है करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, सेल स्थिरांक और विद्युत चालकता में संबंध जो है स्थापित करना है। तो इतने क्वेश्चंस जितना आप देख पा रहे हो अभी सबको अच्छे से कर लेना है। सातों 8 क्वेश्चंस बोला हूं, 8 का 8 क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद आप चाहो तो इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से, क्योंकि पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, वो क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। जैसे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताना है, किसके उत्पाद क्या क्या होगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, इसको बताना है भाई। फिर निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी, इसको करना है। निम्नलिखित को ऑक्सीकरण करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवश्यक है, ये करना है। ये लास्ट आपका निम्न युग्मों से जलीय माध्यम में विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित कर सेल का विभव को निकालना है, ठीक है। फिर इतना में से आपका 2 क्वेश्चंस आएगा, मतलब आपका 5 नंबर कंफर्म। फिर अगला यूनिट से डीएफ ब्लॉक से आपका क्या आएगा, अगला 4 नंबर वाले क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। तो देख लो, संक्रमण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये क्वेश्चन आपको डाल सकते हैं। संक्रमण तत्व की प्रकृति की अक्रियाशील की होती कारण बताना है। संक्रमण तत्व के गलनांक व कथनांक उच्च होते कारण बताना है। संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, इसको बताना है। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, इसको करना है। संक्रमण धातुएं प्रायः रंगीन यौगिक या आयन बनाते हैं, क्यों, इसको बताना है। संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, इसको बताना है। तो संक्रमण तत्व की पूरी चीजें, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना। इसलिए कहा भी ये जाता है केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करो। तो टॉपिक आप जरूर कंप्लीट करो भाई, ठीक है। फिर इंग्लिश मीडियम वाले हमारे प्यारे स्टूडेंट्स भी यहाँ से देख लेंगे। फिर संक्रमण तत्व में निम्न को समझाना, जैसे परिवर्ती संयोजकता क्या है, आयनीकरण एंथैल्पी क्या है, संकुल यौगिक का बनना, फिर परमाणु और आयन का आकार, ये संक्रमण तत्व के परमाणु और उसके आयन का आकार कैसा होता है, ये सब चीज बताना। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जैसे लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में 3 भिन्नताएं लिखना है। लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में कोई 3 समानता लिखना है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर लिखना है। फिर लैंथेनाइट के बारे में तो मेनली क्या है, संक्रमण तत्व और लैंथेनाइट, ये 2 टॉपिक भाई आप रगड़ के अच्छे से कर लो, यहां से फिर आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक, मिश्र धातु क्या है, संक्रमण धातु मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, इसको करना है। फिर ये वाली क्वेश्चंस करना है, कॉपर है ना, कॉपर की आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और बताइए कौन अधिक अनुचुंबकीय होगा, कौन रंगीन और कौन रंगीन होगा, इसको लिखना है, ठीक है। ये जब ये सफेद होता है और ये क्या होता है, रंगीन होता है, क्यों, इसको आपको करना है, ठीक है। तो इसी तरीका से भाई क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाएंगे, कौन से, यूनिट नंबर 4 से। अब आपका एक और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कहां से भाई, आपके स्क्रीन पर है, यूनिट नंबर 8 से। भाई क्या बोला जा रहा है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। यहां से आपको देखो ये अभिक्रिया 10 अभिक्रिया बोल रहा हूं, 10 अभिक्रिया कर लो, यहां से अभिक्रिया आपको पूछे ही जाएंगे। कैनोजारो अभिक्रिया, एल्डोड संघनन,
स्टीफन अभिक्रिया, हेल होल्डाइड अभिक्रिया, फिर फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फर्किन अभिक्रिया, एओडोक्राफ्ट अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, क्लेमसन अभिक्रिया, टिस्चेंको अभिक्रिया। तो इतने को भाई अच्छे से कर लो, उसके बाद आप चाहो तो इन क्वेश्चंस पर वो अभिक्रिया अच्छे से कर लो। अगर वो अभिक्रिया हो जाएगा तो हो सकता है इधर आपको नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। बट यहाँ अपनी बनाने के लिए ये भी देख लेना समीकरण लिखने वाला कि क्या होता है करके, है ना। इन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हो, समीकरण बनाने वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए रखा गया प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो भाई इसको अच्छे से देख लेना फिर कैसे प्राप्त करेंगे करके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।